हेलो चेस लवर्स, अभिनव चेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इमोर्टल गेम के बारे में। यह गेम लंदन में 21 जून 1851 को एडोल्फ एडिसन और लियोनेल क्रिस्जेस्की के बीच में खेला गया था। एडरसन द्वारा सुरक्षित जीत के लिए किए गए बोल्ड सेक्रीफाइस ने इस गेम को अब तक का सबसे प्रसिद्ध शतरंज खेलों में से एक बना दिया। एंडरसन ने अपने दोनों हाथी, एक ऊंट और फिर अपने वजीर के सेक्रीफाइस के बाद अपने बचे हुए माइनर पीसेस द्वारा अपने ओपोनेंट को चेकमेट किया और इस गेम को अमर बना दिया। आइए देखते हैं कैसे हुआ था। ये गेम जो है बहुत बेहतरीन था। उस समय जो है 19वीं सदी था और ये जो है किंग गैम्बिट खेला गया था, जो कि उस समय बहुत प्रचलित गेम होता था। चलिए देखिए कैसे हुआ था। एंडरसन ने वाइट से शुरुआत किया E4 से। क्रिस्जेस्की ने ब्लैक से शुरुआत किया E5 से। इसके बाद वाइट ने E4 चला। ये जो है किंग गैम्बिट है। इसके बाद ब्लैक ने E क्रॉस F4 किया। ये जो गैम्बिट होता था, इसमें जो है वाइट का मेन मकसद होता है कि अपने पॉन पॉन को सेक्रीफाइस करके फास्टर डेवलपमेंट किया जाए, जो इसका मेन प्लानिंग होता था। चलिए देखते हैं आगे। फिर वाइट ने चला बिशप C4। इसको बिशप गैम्बिट भी कहा जाता है। फिर ब्लैक ने इसका जवाब दिया क्वीन H4 से चेक। तो किंग जो है F1 पे गया, किंग F1। इसके बाद ब्लैक ने चला B5। इसको ब्रायन गैम्बिट कहते हैं। ये जो है क्रिस्जेस्की द्वारा इजाद किया गया था। इसको क्रिस्जेस्की के नाम से भी जाना जाता है। इसके जवाब में वाइट ने चला बिशप क्रॉस B5। इसके बाद ब्लैक ने चला F6, नाइट F6। इसके बाद वाइट ने चला 9F3, जिसके कारण से ब्लैक क्वीन को यहाँ से हटना पड़ा और क्वीन गया क्वीन H6 पर। इसके बाद वाइट ने चला D3। इसका मेन मोटो था कि वाइट का कि जैसे सेंटर पर कंट्रोल करना। इसके बाद ब्लैक ने चला क्वीन H5। ब्लैक का मेन मकसद था इसमें, जो कि ये अच्छा मूव तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसमें मेन मकसद था कि किंग को चेक देना। जैसे मान लीजिए कि किंग वाइट ने मान लीजिए नाइट C3 चला, तो इधर जो है ब्लैक NG3 चेक देता है। तो इस प्रकार अगर मान लीजिए वाइट जो है इसको कैप्चर करता है तो उसका रुक चला जाएगा क्वीन से। अगर नहीं भी करता है, मान लीजिए किंग जो है G1 पे जाता है, तब भी इसका रुक चला जाएगा। देखिए, तो इस प्रकार से वाइट ने इसके बचाव के लिए नाइट H4 चला। इसके बाद ब्लैक ने क्वीन G5 चला, तो वाइट ने नाइट F5 चला।
इसके बाद ब्लैक ने C6 चला, जो कि C6 अच्छा मूव नहीं माना जाता, लेकिन C6 चला कि जैसे इसके वाइट के बिशप को यहाँ से हटाया जाए। इसके बाद वाइट ने G4 चला और ब्लैक नाइट पे अटैक किया, तो नाइट ने यहाँ से हट के नाइट F6 पे गया। इसके बाद वाइट जो है रुक G1 चला, अपने पान को सेव किया और बिशप को सेक्रीफाइस करने दिया, और ब्लैक ने इसको एक्सेप्ट किया C क्रॉस B5 से, जो कि एक अच्छा मूव नहीं था। इससे जो है ब्लैक का डेवलपमेंट जो है नहीं हो पाया और वाइट को स्ट्रांग डेवलपमेंट का मौका मिला, जो इस प्रकार है। उसके बाद वाइट ने H4 चला, फिर अब क्वीन पर दबाव बनाया, तो क्वीन जो है क्वीन G6 पे गया। इसके बाद फिर वाइट ने H5 चला, फिर क्वीन G5 स्क्वायर पर आया। इसके बाद वाइट ने क्वीन F3 चला और क्वीन को कैप्चर करने का प्लान किया, क्योंकि अब क्वीन के पास जो है अगर यहाँ से क्वीन जो है अगर अपना नाइट नहीं हटाता, अरे ब्लैक अपना नाइट नहीं हटाता है, तो क्वीन यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। क्योंकि ब्लैक के पास यहाँ कोई भी जगह नहीं बचेगा। अगर मान लीजिए इससे जो है ये बिशप से कैप्चर अगर ये हो जाएगा, तो क्वीन के पास कोई जगह नहीं है। ये जो है वाइट नाइट का स्क्वायर है, ये भी है, और ये जो है पॉन का है, और ये तो बिशप का रहेगा ही। तो इसके बचाव के लिए ब्लैक ने नाइट G8 चला और अपने क्वीन को के लिए स्पेस बनाया। फिर वाइट ने बिशप क्रॉस F4 चला, तो क्वीन ने जो है क्वीन F6 चला। इसके बाद वाइट ने नाइट C3 चला, तो ब्लैक ने जो है वाइट रुक पे अटैक बनाया, तो वाइट ने काउंटर अटैक किया और ब्लैक क्वीन पे अटैक किया, तो और अपने P2 पान का सेक्रीफाइस किया, जिसको ब्लैक ने एक्सेप्ट किया। इसके बाद जो है वाइट ने बहुत चौंकाने वाला मूव चला, जो इस प्रकार है, बिशप D6, अपने रुक का सेक्रीफाइस कर दिया, और ब्लैक बिशप ने इसको एक्सेप्ट किया और रुक को कैप्चर किया। इसके बाद जो है वाइट ने जो है दूसरे रुक का भी सेक्रीफाइस किया और E5 पान को आगे बढ़ाया, और ब्लैक ने दूसरे रुक को भी अपने क्वीन से कैप्चर किया, क्वीन क्रॉस A1 चेक। इसके बाद नाइट जो है किंग जो है E2 स्क्वायर पर गया। अब जो है इसमें देखिए मेट का पैटर्न लग रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर
नाइट जो है चेक देगा किंग को, तो कोई भी स्क्वायर नहीं बच रहा है क्योंकि ये स्क्वायर जो है बिशप का है। तो इसके बचाव के लिए ब्लैक ने नाइट A6 चला, जो कि इसका बचाव, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये जो है बहुत ब्रिलियंट मूव था और इसीलिए इसको इमोर्टल गेम का भी दर्जा दिया गया, जो कि देखिए कैसे हुआ। नाइट क्रॉस G7 चेक। इसके बाद जो है किंग जो है D8 पे गया। उसके बाद एडरसन ने अपने क्वीन का भी सेक्रीफाइस कर दिया। इस प्रकार क्वीन F6 चेक। अब ब्लैक के पास एक ही मौका है कि उसको जो है क्वीन को ले, क्योंकि किंग के पास कोई स्क्वायर नहीं बचा है। और ब्लैक ने ऐसा ही किया, नाइट से वाइट क्वीन को कैप्चर किया। नाइट क्रॉस F6। इसके बाद वाइट का फाइनल मूव बिशप E7 चेकमेट। इस प्रकार से ये गेम बहुत बेहतरीन था और इसको इमोर्टल गेम का दर्जा दिया गया, क्योंकि इसमें देखिए वाइट के जो है लगभग सभी पीस खत्म हो चुके हैं, जैसे दोनों रुक वजीर। अब माइनर पीस से चेकमेट होता है और ब्लैक के देखिए सभी पीसेस हैं, माइनर पीस भी हैं, मेजर पीसेस भी हैं, रुक दोनों हैं, दोनों बिशप हैं, क्वीन भी है। इस प्रकार से ये बहुत बेहतरीन गेम था।